गणपति बप्पा मोरया, ये उद्घोष आज लगभग पूरे भारत में गूंजता है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश चाहे गुजरात, लेकिन इसका सबसे ज्यादा शोर महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, रायगढ़ के करीब 300 किलोमीटर के दायरे में गूंजता है। भगवान श्री गणेश पूरे भारत में प्रथम पूज्य है, लेकिन क्यों महाराष्ट्र के इस इलाके के गणेश उत्सव की धूम पूरे देश में रहती है? क्यों यहाँ के पूजा पंडालों में हर साल लाखों की भीड़ उमड़ती है? कैसे यहाँ गणेश चतुर्थी का पर्व घरों से निकलकर पूरी जनता के लिए सामाजिक उत्सव बन गया? यहाँ हर साल 300 करोड़ रुपए की सिर्फ गणेश की मूर्तियां बिकती। एक अनुमान के मुताबिक 11 दिन के इस आयोजन में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। वहीं आर्टिफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा लगभग 45 से 50 हजार करोड़ का है। आइए जानते हैं आज के वीडियो में महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश पूजा के जन्म की 131 साल पुरानी कहानी। जानते हैं आखिर क्यों इस इलाके में ज्यादा पूजे जाते हैं गणेश। दक्षिण में शिव और उनके परिवार के पूजक ज्यादा हैं। भारतीय भूभाग में सनातन धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय हैं, वैष्णव, शैव और शाक्त। उत्तर में जहां विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा ज्यादा होती है, वहीं दक्षिण की ओर जितना बढ़े उतना ही शिव के विभिन्न रूपों और उनके परिवार के उपासकों के पूजक ज्यादा मिलते हैं। वहीं कोंकण के पूरे इलाके में शिव के पुत्र गणेश के उपासक ज्यादा रहे हैं। गणेश को यहाँ विद्या और बुद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में माना जाता है। इसी वजह से कोंकण का ब्राह्मण समुदाय शुरू से ही गणेश पूजन करता रहा है। पुणे के कस्बा गणपति को पूरे शहर का इष्ट देव माना जाता है। कहते हैं कि ये गणेश मंदिर छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई ने बनवाया था। 1630 में जीजाबाई अपने पति सरदार शाहजी भोसले के साथ पुणे आई थी। उसी समय उन्होंने यहाँ गणेश मंदिर बनाने का आदेश दिया। इसी मंदिर को कस्बा गणपति कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी के दौर और उसके बाद मराठा साम्राज्य के पेशवा काल में गणेश पूजन का चलन और भी बढ़ा। पुणे में पेशवाओं के निवास शनिवार वाड़ा में हर साल भव्य गणेश पूजन का आयोजन होता था। 1893 में हुए दंगों के बाद एकता के लिए पहली बार सार्वजनिक गणेश पूजा की गई। 11 अगस्त 1893 में मुंबई के पिधोनी में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया। अंग्रेजों ने इसे रोकने के बजाय समाज में दरार डालने की कोशिश की। इन दंगों की वजह से महाराष्ट्र के एक बड़े इलाके में माहौल खराब हो गया। भावनाएं भड़काने के लिए अंग्रेज सिर्फ एक पक्ष को तवज्जो दिया करते थे। ऐसे में पुणे के भाऊ साहेब रंगारी ने अपने घर पर ही एक भव्य गणेश पंडाल लगाया, जो सार्वजनिक था। ये पहली सार्वजनिक गणेश पूजा थी। इस क्षेत्र में हिंदुओं को एकजुट करने की पहल के तौर पर इसे देखा गया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक पूजा पंडाल को बढ़ावा दिया। 1893 में पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव में बाल गंगाधर तिलक शामिल हुए थे। तिलक ने अपने अखबार केसरी में इस आयोजन की तारीफ की और अपने पुणे के घर केसरीवाड़ा में भी एक सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया। तिलक ने ऐसे सार्वजनिक आयोजनों को और भी बढ़ाने की अपील की। 1893 में ही तिलक ने मुंबई के गिरगांव इलाके में पहला सार्वजनिक गणेश पूजा मंडल बनवाया। ये केशवी नायक चोल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल था, जो आज भी गणेश पूजा का आयोजन करता है। उस दौर में सार्वजनिक गणेश पूजा सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही नहीं, बल्कि छुआछूत और भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी एक मंच बनकर उभरा। तिलक जिस समय गणेश पूजा को सार्वजनिक करने की बात कर रहे थे, उस समय कई मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। तिलक और उनके साथियों ने इस अभियान को छुआछूत के खिलाफ मंच बनाया। तिलक अपने अखबारों में लगातार गणेश पूजा को सार्वजनिक बनाने और ऐसे ही दूसरे भी आयोजनों की अपील करते रहे। नतीजा ये हुआ कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में तो सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल बढ़कर 2 गुने हो गए। ऐसे आयोजनों का प्रचार दूसरे प्रांतों तक हो गया। 1907 में तिलक ने शुक्रवार पेट के गणेश पंडाल में भी पहुंचकर पूजन किया, जबकि ये एक रेड लाइट एरिया था। 1908 में तिलक ने अकोला और 1919 में सांगली के उन इलाकों में गणेश पंडालों में भी पूजा की, जहां अछूतों की संख्या ज्यादा थी। गणेश पूजा और स्वतंत्रता संग्राम के बीच कनेक्शन। 1910 आते आते सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं रह गए। इन पंडालों के जरिए सामाजिक संदेश ही नहीं, राजनीतिक आवाजें भी उठने लगी। 1907 में ब्रिटिश सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ सेडिटियस मीटिंग एक्ट लागू किया। इसके जरिए राजनीतिक सभाओं पर सख्ती कर दी गई। ऐसे में कई गणेश पूजा के पंडाल स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े राजनीतिक मंच भी बन गए। आधिकारिक तौर पर धार्मिक आयोजन की होने की वजह से ब्रिटिश सरकार इन पर रोक भी नहीं लगा सकती थी। जब बोस और नेहरू के रूप में दिखे गणेश जी,
1910 के बाद सार्वजनिक गणेश पूजा पंडालों पर स्वतंत्रता संग्राम का असर काफी दिखने लगा। इस समय तक हर साल गणेश मूर्ति की थीम के जरिए कोई न कोई संदेश देने का चलन शुरू हो गया। 1940 के दौर में गणेश पंडालों की थीम द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई थी। 1946 में गणेश पंडाल में गणेश की मूर्ति को सुभाष चंद्र बोस जैसा दिखाया गया। 1947 में एक पंडाल ने गणेश को बैलगाड़ी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कपड़ों में दिखाया। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद गणेश की मूर्ति को महात्मा के रूप में सजाया गया। मुंबई, पुणे, रायगढ़ में इकोनॉमी के साथ साथ गणेश पूजा का आयोजन भी बढ़ता गया। देश को आजादी मिलते मिलते पुणे में शुरू हुई सार्वजनिक गणेश पूजा एक तरफ मुंबई तो दूसरी तरफ रायगढ़ तक काफी पॉपुलर हो चुकी थी। महाराष्ट्र में ये इलाका वो था जहां काम की तलाश में दूसरे राज्यों से काफी लोग आकर बसे हुए थे। यहाँ इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ साथ लोगों की आमदनी में भी इजाफा हुआ, तो इसका असर पूजा पंडालों की भव्यता में भी दिखने लगा। धीरे धीरे गणेश पूजा पंडालों की संख्या बढ़ने से इस उत्सव से जुड़ी हुई एक अलग अर्थव्यवस्था तैयार हो गई। मूर्तिकार, पंडाल बनाने वाले, पंडाल के आसपास स्टॉल लगाने वालों का एक बहुत बड़ा तबका तैयार हो गया। आजादी के बाद सार्वजनिक गणेश पूजा पर पॉलिटिकल इफेक्ट बढ़ने लगा, लेकिन इसके मायने बदल गए। बड़े गणेश पूजा पंडालों का प्रभाव इतना हो गया कि इनके अध्यक्ष राजनीति में उतरने लगे। 1970 के दशक में शिवसेना ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गणेश पूजा मंडलों को जरिया बनाया। पार्टी ने अलग अलग इलाकों में गणेश पूजा मंडल बनाकर पूजा का आयोजन शुरू किया। इसके जरिए वे जनता के बीच पहुंच बढ़ाते थे। अब इस इलाके में गणेश पूजा मंडलों को एक तरह से राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है। पुणे में बड़े गणेश पूजा मंडलों के अध्यक्षों में से ज्यादातर कॉरपोरेट यानी पार्षद बन गए। 1895 में सिर्फ पुणे में 12 सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल हुआ करते थे। आज मुंबई और पुणे को मिलाकर करीब 44,000 सार्वजनिक गणेश पूजा पंडाल बनते हैं। सिर्फ मुंबई में ही आज 20,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश पूजाएं होती हैं। 1982 में मुंबई में 1340 सार्वजनिक पंडाल थे। 2016 में इनकी संख्या 11,756 हो गई। 2023 का आंकड़ा बताता है कि मुंबई में बड़े गणेश पूजा पंडाल 2700 हैं। दरअसल ये 2700 पूजाएं वो हैं जिनके लिए इनके पूजा मंडलों को मुंबई नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ती है। 2023 में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए बीएमसी ने करीब 216 आर्टिफिशियल लेक बनवाई थी। 2015 में जारी हुई एसोचैम रिपोर्ट के मुताबिक गणेश उत्सव का सालाना रेवेन्यू करीब 20,000 करोड़ का है, जो हर साल करीब 30% की दर से बढ़ रहा है। 11 दिन के इस आयोजन में एक अनुमान के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। वहीं आर्टिफिशियल रिपोर्ट की माने तो ये आंकड़ा करीब 45 से 50,000 करोड़ का है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक हर साल 20 करोड़ से ज्यादा गणपति की मूर्तियां बिकती हैं, जिनसे करीब 300 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। दोस्तों, मुंबई में गणेश पूजा की भव्यता के पीछे है उससे जुड़ा हुआ इतिहास। इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।